क्लास 7 लेसन फर्स्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट। पाठ का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। पहले पाठ में सभी के लगभग यही रहता है, तो चलिए पढ़ते हैं। What does the computers signify? What does the computer signify? देखो कंप्यूटर को कैसे कैसे परिभाषित किया गया, पहचाना गया, जाना गया, ये सारी चीज़ें बताया गया इसमें। कंप्यूटर इज एन एडवांस electronic machine that receive raw data in input from the user, process that data by feeding commands of set of instruction, knowledge as program। इंस्ट्रक्शन मतलब नॉलेज और प्रोग्राम, जो उसके अंदर प्रोग्राम भरा गया है उसी का ज्ञान होता है, उसके आधार पर ही काम करता है। प्रोडक्ट्स द आउटकम्स output and save as output for features application. It can process both numericals as well as non-numericals, arithmetic and logical calculation। इसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, यानी जिसमें क्वेश्चन आंसर भी रखे जाते हैं, उसका भी जवाब मिलता है, और गणित के भी कार्य सारे किए जाते हैं। इसके कुछ पार्ट्स भी दिए गए, हार्डवेयर, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू बॉक्स हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया। ये जनरली सभी को मालूम होते हैं, कंप्यूटर के डिवाइस हैं, इनके साथ ही लगी रहती है, इनके बिना काम होना कुछ अधूरा अधूरा सा रहता और ना भी हो सकता, नहीं हो सकता। ए कंप्यूटर carries out those for function a number, accept data input, process data, processing, generates outputs, stocks output, storage। Input data is known as the raw information given to a computers through inputs device. It is known as to be calculation of letters, numbers, image, etc. Processing is known as the operation of data due to of the given commands. It is totally an internal process of a computer system. Output is known as the processed data produced by computer in the backdrop of data processing. Output is also called the result. These outputs are saved in the storage device for the further application। अब क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर्स में आउटपुट्स मिलता है, वो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डाटा के आधार पर मिलता है। जिस प्रकार से हम उसको निर्देश देते हैं और उसी प्रकार से हमें वह आउटपुट देता है। इसका कारण उसका जो स्टोरेज डाटा है वही होता है। अब देते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज्ड इन ऑन सिंपल इक्वेशन। कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। जो पहला हार्डवेयर हो गया, जिसे हम छू करके देख सकते हैं, और दूसरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर होगा जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तीसरा यूजर होगा जैसे यूज करता है। हार्डवेयर, इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, all the physical parts of the computers are everything that you might touch
are called hardware. Hardware can further be classified into the following parts: input unit, processing unit, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सभी इसके हार्डवेयर्स के और कंप्यूटर्स के भागों के बारे में बताया गया। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर्स जो होता है कंप्यूटर्स का इंटेलिजेंस होता है। यूजर ए पर्सन विथ यूटिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। फिर है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी हम उसमें जो निर्देश इनपुट करते हैं देते हैं उसे। द इनपुट यूनिट इज फॉर्मेट बाय द टाइम द input device attached to the computers. This input device receives input in many forms from the user and later the into understandable machines from commonly used. Certain input devices are keyboard, mouse, scanner, barcode scanner, joysticks एंड माइक्रोफोन। ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर आउटपुट प्राप्त होता है। इसके बाद अगले पन्ने पर देखते हैं क्या लिखता है। सम ऑफ द इनपुट डिवाइस आर गिवन ए बिलो। कीबोर्ड कुछ नीचे चित्र बना करके बताया, उसके बारे में बताया। द कीबोर्ड इज यूज्ड टू राइट टाइप्स इन लेटर्स, digits and special symbol. When a key is processed, a signal is sent to the CPU which is decoded to ensure which key has been processed. The keyboard usually used are similar to be QWERTY's keyboard and consists of 104 कीज। कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं और इससे हम कंप्यूटर्स के निर्देश वगैरह जो भी है आउटपुट्स इनपुट्स देते हैं। द कीज ऑन ए कीबोर्ड्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसे ग्रुप भी बनाए गए हैं कीबोर्ड्स के। पहला न्यूमेरिक ग्रुप बनाया गया है जो 0 से 9 तक होता है। दूसरा अल्फाबेटिक जो होता है A to Z होता है। दूसरा फंक्शनल की जो होता है जो F1 F2 9 तक होता है। स्पेशल चार्ट्स की जो सिंबल होते हैं, स्टार हो गया, कॉमा हो गया, परसेंटेज हो गया, @ हो गया, सिंबल्स के बारे में। स्पेशल की सच एज इंटर की, शिफ्ट, कैप्स लॉक्स, ETC इस तरह से ये जो एरो चिन्ह बने रहते हैं सभी स्पेशल कीज में ही आते हैं। तो इस तरह से हमारे कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हो गए। अब माउस के बारे में देखते हैं। माउस क्या करता है। द माउस इज कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस। वी यूज इट टू फंक्शन इन ए ग्राफिक्स environment such as the Windows operating system. The mouse makes your input by selecting and moving object at desired डिसाइड प्लेस, जो दिशा निर्देश को दिखाता है। ऐसे ऐसे चलता है जैसे हमारा हाथ ही चलता है, इसी काम से तहत है। डिसाइड प्लेस एंड टू कंप्यूटर स्क्रीन इट एक्सक्यूट्स ऑफ कमांड्स
instruction by clicking on menus ऑप्शन एंड आइकॉन्स। किसी भी ऑप्शन को, जैसे हमारे यहाँ पर कंप्यूटर खुलता है, इस पर क्लिक करें तो डबल क्लिक कर देते हैं, सिंगल क्लिक कर देते हैं और खुल जाता है। इंटरेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन माउस पॉइंट्स एंड आइकॉन्स, द मूवमेंट्स ऑफ द माउस perfectly control the movement of the mouse pointer. A mouse can consist of two or these buttons. They are a number of famous, such as the Scholar mouse, official mouse, and Scodel's mouse। माउस भी दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे बिना तार वाला माउस हो गया, बॉल वाला माउस हो गया, सेंसर वाला माउस हो गया। अब स्कैनर आ गया, जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें कॉपी कर लेते हैं। द स्कैनर एस्टेब्लिश ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ प्रिंटेड इमेज। इट डज दिस बाय shining a light on the image. Once the image is scanned and sent to the computer memory, it can be modified as a need. We can utilities and scanner to storage out photograph on the computers or send pictures from a book into our प्रेजेंटेशन। हम अपने प्रेजेंटेशन को भी, जो कुछ बनाए रखे हैं, तो उससे भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से कॉपी करके। सो अभी तो लाइट पेन आ गया। लाइट पेन इज कॉल्ड ए pointing device which is light sensitive and seems like a pen. The light pen enhances input by moving directly on the computer's screen. When the device is brought in front of the scanner screen, it delivers signal to the CPU. The CPU processes these signals and executes the instruction. Microphone, the microphone receive sound। माइक्रोफोन आ गया। लाइट पेन का जो काम होता है वो बताया। फिर माइक्रोफोन आ गया, आवाज़ वाला। साउंड एंड स्पीच इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड converts it into a forms which may stored in the computer's memories. Joysticks. The joysticks is also called pointing device. It has sticks with trackball position on a base at a buttons. The joysticks is utilized mainly as an input device to play certain computer games. It allows the user to have a better and faster control has than mouse, which makes it very popular barcode scanner। इस प्रकार से बारकोड स्कैनर भी वेरी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि बारकोड में बहुत सारी टोटली जानकारी रहती है और उसे स्कैन करके वो एक्सेप्ट कर लेता है। बी स्मॉल वी शैल गेट टू पैटर्न ऑन प्रिंटेड बार ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट्स। Even our libraries books will have the
same pattern on the back cover. This pattern is known as barcode. To read this code, you need a barcode reader which decodes and delivers it to the computer systems where it is processed. हम बार कोड के माध्यम से जो चिन्ह बना रहता है ऐसे चौकोर सा, उसको जैसे हम बार कोड के माध्यम से स्कैन करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसमें सारी डिटेल्स स्कैन हो जाती है, खुल जाता है। लिखा ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको स्कैन करने के बाद सारी डिटेल्स हमें प्राप्त हो जाती है। वेब कैमरा, इसके बाद आया वेब कैमरा जो अटैच करते हैं। ए वेब कैमरा इज utilities by two computers, still image and videos. This image can be printed and stored in the computer or can be uploaded on the world wide web. इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। The web camera is untouched for videos configuring, also where pupils gather anywhere in the world can have a conversation over the internet, can talk to and see each other in the same way as they are in the same rooms. एक रूम से बैठ करके हम दूसरी जगह पर कई जो दूरी पर, जिसे हम वीडियो कॉलिंग कहते हैं, इस वेब कैमरा के माध्यम से कंप्यूटर पर चैट करते हैं, तो वेब कैमरा के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आया टच पैड। ए टच पैड इज डिवाइस टू पॉइंट कलेक्टिंग इनपुट पोजिशन ऑन ए कंप्यूटर्स डिस्प्ले स्क्रीन. It is an optional to the mouse. Basically, it was incorporated to laptop computers. Touchpad are also made for the use with desktop computer. A touchpad function by using the user's fingers and its मूवमेंट। टच पैड जो होता है जिसके माध्यम से हम कुछ लिखना पढ़ना है तो अपने हाथ की हैंड राइटिंग लैंग्वेज पर, चाहे साइन करना हो, चाहे कुछ पढ़ाना हो, चाहे लिखना हो, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर्स पर आउटपुट दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। फिर आया टच स्कैनर। अब टच स्कैनर जैसे मोबाइल पर टच स्कैनर होता है, छूने से काम चलता है, बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। ए टच स्कैनर इज द कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन which is also the input device. The scanners are said to be pressure sensitive and user interact with the computer by touching point pictures or words in screen. जो भी स्क्रीन पर पिक्चर हो या वर्ड्स हो उसे टच करके हम चला सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मोबाइल, टच स्क्रीन का सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल। आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले टू आउटपुट इजी इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सेप्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटास. द माउस commonly use output device are the printer, monitor, प्लोटर एंड स्पीकर्स। ये इस तरह से आउटपुट होता है जिसे हमें प्राप्त होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमें वापस प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर, द मॉनिटर इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम देख सकते हैं। इट हैज़ ए स्मॉल स्क्रीन विच शो द input, the output shown by the monitors is known as soft copies of monitors. Also display the soft which is
लोडेड इनटू कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स में लोड होता है सॉफ्ट कॉपी हमें मॉनिटर के माध्यम से दिखाई देती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स प्रेजेंट्स इन द मार्केट सच एज द कैच्ड रे ट्यूब CRT monitors, liquid crystal display LCD, liquid crystal display LCD monitor, and plasma monitor. The CRT monitors is heavy and bulky and can be black and white. ब्लैक वाइट जो होता है मॉनिटर पहले चलता था, मोनोक्रोम or colored LCD monitors is flat, occupy less space and white superior superior quality is hard. However, it is more expensive. Plasma monitors is mainly used for very large screen printer. अब प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं, प्रिंटर कौन कौन से हैं। The printer is used to generate output in the printed. From the printed output is called hard copies. A printer prints a black and white or color depending on the characters available in it. Printers can be categorized as impact and non-impact printers. इम्पैक्ट प्रिंटर्स में देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स से जो आपके लेजर्स आज चलते हैं सभी उसी के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर आल्सो known as characters printers. Is impact printers, the printer's head sticks to printer ribbon to get a mark, and the papers executely such as टाइपराइट्स भी होता है, जो टाइपराइट्स बैठे रहते थे वहाँ पर कचहरी में, वो टाइपराइट्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर utilized mainly to print on continuous sheets of paper. They are so nice and impressive, and the qualities of print is also poor. Instance of impact printers are the dot matrix and display foil printers. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इसके बाद ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर आल्सो नोन एज लाइन imprints. In those printers takes place on contact between the papers and the printer's head. The printer's head consists of tiny nozzle which spurt ink at a very rapid speed on sheets a paper. बहुत तेज़ी से किसी पेपर पर ये छाप सकता है, जो सॉफ्ट कॉपी रहती है उसे हार्ड कॉपी के रूप में। These printers are faster, noisier, and its printing qualities as such supports hardware. They are way much expensive, और ये ज़्यादा खर्चीले भी नहीं होते हैं।
फिर देखते हैं थोड़ा सा और बचा हुआ है। स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इंक्लूड इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। दोनों प्रकार के, इंकजेट हो चाहे लेजर हो, दोनों प्रकार के प्रिंटर्स अभी चलते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स इन कॉमनली यूज्ड on commercial laser printers is fast and generate high quality print. They are more expensive than inkjet printers. inkjet printer से थोड़ा सा एक्सपेंसिव, खर्चीला है कौन सा, लेजर प्रिंटर, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। अब यहाँ पर आता है द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एज फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ एक तरफ प्रिंटर्स में इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या दिया है, कैरेक्टर्स प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, स्लो फास्ट, नॉइजली नॉइजली नॉइज और नॉइजली। फिर है इनपेक्सिव और इनपेंसिव। क्वालिटीज ऑफ प्रिंटर्स इज नॉट वेरी गुड। जो इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटेड क्वालिटी होती है वो कुछ वेरी गुड नहीं होती है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट होता है क्वालिटी हाई होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होता है। स्टैंड्स डू नॉट डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होल और इंस्टेंस इंकजेट लेजर प्रिंटर्स। इस प्रकार से ये प्रिंटरों के बारे में बताया गया आपको। फिर थोड़ा सा और द क्वालिटीज ऑफ द इंकजेट और लेज printers depends the how many does the inch depends are utilities to print to image. The higher to dips, the better to qualities of printing whole we inkjet printers consist of the dip in the range of 300 to 720 डिप, मतलब 300 से 720 डिप क्वालिटी तक हम इसे इनकरेज करके प्रिंट कर सकते हैं। वाइल लेजर्स प्रिंटर्स कम कैन टेंस हैज़ द रेंज ऑफ 300 टू 1200 डिप्स, यानी 300 से 1200 डिप्स तक इसे बढ़ा सकते हैं। फिर कहता है प्लोटेक्स आर utilities in place where image like charts, maps, graphics etc are printing. Politics consists of pen fitted on a mobile on it. In utilities mainly the engines arrest and seismologics। फिर स्पीकर के बारे में आया। अभी स्पीकर्स के बारे में क्या होता है, जैसे हम गाना वगैरह सुनते हैं, बोलते हैं, कुछ भी आउटपुट्स लेते हैं। स्पीकर इज यूज टू जनरेट साउंड, वॉइस एंड म्यूजिक फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। द क्वालिटीज ऑफ म्यूजिक डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली गुड बिकॉज इट हैज़ डिजिटली साउंड। अच्छी क्वालिटी अच्छे स्पीकर पर हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं, ये भी एक स्पीकर के द्वारा सुना जा सकता है। ये कंप्यूटर्स के स्पीकर्स का काम होता है। फिर आगे क्या कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आता है CPU, द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सेड टू बी द मेन यूनिट्स इनसाइड्स टू कंप्यूटर्स। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज इनसाइड्स टू कंप्यूटर्स। मुख्य जो एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर्स की वो CPU पर होती है। इट कंट्रोल्स ऑल इंटरनल, एक्सटर्नल और डिवाइस एंड एक्सटर्नल लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी गणितीय ऑपरेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। द CPU इज द डिवाइस विच इंटरप्रेट्स एंड एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन भरे होते हैं उसी के आधार पर ये काम करता है।
तो यहाँ पर देखते हैं when the CPU of computer executes on single chips of selection, it is known as a microprocessor chip or of the chip size of postage stamp. All personal computers consist of microprocessor in them. इसमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं। ये देखो माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का ये चित्र बना हुआ है, सीपीयू बॉक्स का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, कंट्रोल यूनिट सीयू, और अर्थमेटिक यूनिट एएलयू, मेन मेमोरीज यूनिट एमएमयू। कंट्रोल यूनिट्स के बारे में यहाँ बताया गया। कंट्रोल यूनिट्स क्या थी? द कंट्रोल यूनिट्स ऑफ द सीपीयू मैनुअली delivers commands signals to the other computers of the computer system. It control and condition with various computers operations which the takes of shapes in those computers. This functions like a traffic signals which instructs the follow of the data in it इन द कंप्यूटर्स। फिर ये कंप्यूटर का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हुआ जिसमें गणितीय कार्य होते हैं। अभी ऊपर पढ़ भी चुके हम इसके बारे में। तो इधर देता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दैट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं तो इसी यूनिट्स पर कार्य होता है। एंड मैनी अदर लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक कंपेयरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डाटा आर एग्जीक्यूटिव। इस तरह से हमारा ये एग्जीक्यूटिव डाटा जो होता है वो अर्थमेटिक वाला पूरा एएलयू पर होता है। फिर ये आया मेन मेमोरी यूनिट एमयू के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं द मेन मेमोरी यूनिट इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरीज इंटरनल मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर्स। जो मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी से, और इंटरनल मेमोरी आंतरिक मेमोरी होती है, इसके बारे में बता रहा है। इट इज़ क्लासीफाइड इनटू रीड ओनली मेमोरीज रोम जिसे कहते हैं, एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी से रैम कहते हैं। रोम और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं जिस पर हमारा सिस्टम कार्य करता है। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार से इसकी गिनती होती है, किस प्रकार से ज़्यादा कम बढ़ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बिट। सबसे छोटी इसकी मेमोरी की नाप होती है जो बिट होती है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट्स, इसे बाइनरी डिजिट में शॉर्ट फॉर्म के रूप में बताते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बिट्स इज आइदर 0 और 1। इसकी वैल्यू जो होती है हम कुछ भी लिखें 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। द गिवन टेबल्स बिलो शो you the other units append to memories। स्मॉलेस्ट यूनिट्स देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट्स दिया हुआ है 1 बाइट, 4 बाइट्स, 1 निबल, फिर 8 बाइट्स, 1 बाइट्स, और इस तरह से ये पूरी नाप दे रखी है। 1000 to 4 बाइट्स, 1 गीगाबाइट्स केबी जिसे कहते हैं, 100 और 1024 केबी यानी 1 मीगा बिल एमबी बोलते हैं। एमबी इतने एमबी की फाइल होती है वो इतने बाई केबी में होती है। और फिर ये हो गया इतना एमबी बराबर इतना गीगाबाइट जीबी होता है, फिर इतना जीबी बराबर इतना टीबी होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है। फिर आगे देखते हैं इसमें types of memory। The memories of computers is classified into primary memories and secondary memories। primary memory, secondary memory, internal memories is called the high speed memories whose functions is to occupy data and the programs presently in use. It is classified the third component of the
central processing units. Primary memories can be further classified into ROM and RAM. प्राइमरी मेमोरी के रूप में रोम और रैम जो होती है, जब हम कंप्यूटर से लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि इसमें रोम कितनी होगी और रैम कितनी होगी, क्योंकि रैम पर इसका प्रोसेसिंग यूनिट्स काम करता है। इसके बाद में देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है इसमें। External memories for secondary memories that memories of the computers which used stack long time data. This is the memories which presently store all the files, just like two humans being. The computers also contains a brain called the CPU, which has storage memories to stock all the information it utilities various to storage device which work as the memories. इस प्रकार से ये मेमोरी जो एक्सटर्नल होती है, जिसे हम चिप डाल लेते हैं, हार्डवेयर भी कहते हैं, अलग से लगा लेते हैं और उस पर स्टोरेज कर लेते हैं डाटा। स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या होती है? दूसरी तृतीय मेमोरी से कहते हैं। यू विल नाउ लर्न अबाउट स्टोरेज डिवाइस विच work as the permanent memories or secondary memories of the computers. The floppy hard disk, CD, DVD and pen drives are the instance of secondary memory device. The external storage units of addition to the hard disk, which is fixed inside the CPU. Two are the also utilized to send data from on computers to another's. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हमें डाटा यदि ट्रांसफ़र करना होता है तो इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, सीडी डीवीडी हो, कुछ भी हो। फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाती है? द फ्लॉपी डिस्क इज साइड टू बी स्मॉल प्लास्टिक डिस्क। छोटी सी प्लास्टिक की चकती होती है डिस्क। इन केस clustered in the secure plastics case, coated with the magnetic metals. The disc 3.5-inch diameters and a can stocks 1.44 MB of data, which is thorough to be very entailed memories. As per today parameters, we may read and write data onto floppy by placing to the floppy drives, which is fixed inside the system's units. We must handle a floppy with great care and protect it from heat, moisture and damage. We must also protect a floppy from virus by scanning it against virus. Scan time we used it. Floppy disk are not used very commonly at present. जो वायरस वगैरह स्कैन करके रखते हैं और ये सारी जो डिस्क होता है इसमें फ्लॉपी डिस्क में ही जो होता है। फिर आगे देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ए ऑप्टिकल डिस्क इज said to be storage device which used a large beams to read and write data. The compact disc and digital videos disc are different types of optical disc. विभिन्न प्रकार की जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उनके बारे में बता रहा हूँ। अब compact disc, the compact disc or CD is said to be circular plastic disc scanned into highlight reflective metallic
materials. A CD can store stocked about 700 MB of data. CDs are very useful to stock music, imaging, and videos files. They are also utilized to transfer and stock application software, utilities, program, computers, games, etc. to read and data stocks in a CD. It must be placed into the CD drive fixed inside the system unit to write data into a CD. Your CD drive schedule should also be CD writer. CD schedule should be handled with great care and protects from dust, heat, and moisture. CD are of types. इस तरह से इसका हमारा ये पार्ट अभी कुछ और बड़ा है लगता है, तो कुछ जो बड़ा हुआ है एक इसको आप लोग पढ़ लेंगे। CD रोम्स के बारे में बताया गया है। CD रोम वही बताया गया। CD रोम CD डिजिटल डिस्क, ये डिजिटल डिस्क ये हमारा पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव को कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव को कैसे, हार्ड डिस्क कैसे यूज करते हैं। एक्सटर्नल डिस्क हो गया ये हार्ड डिस्क है। हार्ड ड्राइव के बारे में आप लोग इसको इसी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे लगातार, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर लोड नहीं होता। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम के बारे में डिवाइस इधर हो गया, डिवाइस ड्राइव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कैसे चलाते हैं, ये मॉनिटर्स में इस तरह होता है, क्लिक करके हम सर्वर्स चलाते हैं। फिर ये प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अभी इसमें, तो आप लोग इसको रीड करेंगे, जहाँ पर समस्या होगी उसे आप हमें बताएंगे। और इसमें डाटाबेस भी है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर इसके बाद में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, तब तक आप इसको पूरा अध्ययन कर लेंगे और समझेंगे, जानेंगे।